Assalamu alaikum everyone. Here is your teacher of English language and today's topic is on conjunction, which is one of the parts of speech. As we have already discussed and I have told you that parts of speech, also known as kinds of words and word classes, because they all are words. That's why we can say them word classes or kinds of words. Conjunction is also known as linking word or joining word. कंजक्शन को हम लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं और ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इट ज्वाइंस वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लासेस को और सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जो जोड़ता है, कंजंक्ट करता है या लिंक करता है या ज्वाइन करता है, ऐसे वर्ड को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन कहते हैं। लिंकिंग वर्ड और ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्वाइन करता है, जोड़ता है लफ्ज़ों को, जुमलों को और क्लासेस को और फ्रेजेस को भी। ठीक है। कंजक्शंस के दो टाइप्स हैं। वैसे तो बेसिकली दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, पहले वो देखें। सेंटेंसेस आर कोऑर्डिनेट when one is not dependent on the other. सेंटेंसेस को तब कोऑर्डिनेट कहा जाता है जब एक जुमला दूसरे जुमले के पे डिपेंड ना करे, ना ही उसकी कंस्ट्रक्शन में इंटर हो। इसका क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस उनको कहा जाता है, उन जुमलों को कहा जाता है जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हों। ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होते हैं जो दूसरे जुमले के वर्ड्स पर या उनकी मीनिंग पर, उनके सेंस पर डिपेंड ना करे, उनकी मीनिंग इंडिपेंडेंट हो। मतलब वो हम अगर एक जुमला पढ़ें, सिंपल सेंटेंस जैसे होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजिम हो, वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंपली हम उनको कहेंगे जो दो जुमले हों और उनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाए। ठीक है। वैसे तो हम उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तब हम कंजक्शन और दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस को मज़ीद क्लियरली समझ पाएंगे। कंजक्शंस के बाद मैं सेंटेंसेस पर ही एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड हैं, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है। ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मैंने लिखे हैं। बोथ है, एंड, टू, as well as, or, either, nor, neither, otherwise, else, but, still, yet, as well as, nevertheless, however, whereas, while, only, therefore, then, so then, etc. ये जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ठीक है। सिंपली हम अगर दो जुमलों को या फ्रेजेस को या क्लासेस को जोड़ना चाहें इन कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, तो तब वो जो जुमले होंगे उनको हम कोऑर्डिनेट सेंटेंस कहेंगे या कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है उनको। ठीक है। समझ आया। सेंटेंसेस आर कोऑर्डिनेट व्हेन वन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर। जुमले जो हैं वो कोऑर्डिनेट तब कहा जाता है उनको जब एक जुमला दूसरे जुमले की मीनिंग पर, सेंस पर डिपेंड ना करे। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट हो। अगर एक जुमला हम पढ़ें तो उसकी मीनिंग क्लियर हो। कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगी। ठीक है। God made the country and man
मेड द टाउन। देखें, गॉड मेड द कंट्री, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगाकर, फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, वो लगाकर हम इसे एक जुमला कंसीडर करेंगे। ठीक है, गॉड मेड द कंट्री, इसमें सब्जेक्ट है, मेड जो है वर्ब है, तो ये एक कंप्लीट जुमला है। ठीक है, और मेन मेड द टाउन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस को या इंडिपेंडेंट क्लासेस भी कहते हैं, इसे मेन क्लास भी कहते हैं। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है, इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेट सेंटेंस कह सकते हैं, और इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाए तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 3 and 3 make 6, 3 और 3 मिलकर 6 बनाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली है, ये दो जुमलों को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने जोड़ा, और ये 3 एक वर्ड है, 3 make 6 ये एक फ्रेज है, वर्ड और इस फ्रेज को एक एंड ने जोड़ा, ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट और मैन इज़ पुअर, ये दोनों दो जुमले हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, मेन क्लासेस हैं, सिंपल दो जुमले हैं, इनको बट ने जोड़ा है, ये बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ट, अली बिल्ट ये भी एक जुमला है, दिस इज़ द हाउस ये भी एक जुमला है। इन दोनों सेंटेंसेस को एक वर्ड ने जोड़ा, दैट, ये दैट इस सिचुएशन में, इस सेंटेंस में कंजक्शन है। ठीक है, आइदर टेक इट और लीव इट, या तुम ये ले लो या इसे छोड़ दो। ठीक है, आइदर और आर, नाइदर और नार, ये दोनों हमेशा पेयर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक है नॉट ओनली बट आल्सो, वो भी पेयर में यूज़ होता है। दो और येट, वो भी पेयर में यूज़ होता है। ठीक है, दो में और येट में। जैसे कि एक जुमला है, दो ही इज़ सो unwell, though he is so unwell, yet he never complains। ठीक है, जैसे कि वो बहुत बीमार है लेकिन फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। आइदर टेक इट और लीव इट, ये इनमें आइदर और आर जो है ये दोनों कंजक्शंस हैं। नाइदर और नार भी कंजक्शंस हैं, लेकिन कौन से कंजक्शंस? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देखें, इट इज़ नाइदर यूज़फुल, कोई चीज़ है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो ना ही यूज़फुल है, ना ही हेल्पफुल है, ना फ़ायदे देने वाली है, ना ऑर्नामेंटल, ना ही वो ऑर्नामेंटल है। ठीक है, ही एज वेल एज आई इज़ अनवेल। देखें, एज वेल एज का मतलब वही है जो आल्सो का है। ठीक है, आल्सो कहें या टू कहें, टू जो है TOO वाला टू। ठीक है, टू, आल्सो, एज वेल एज या इज वेल, इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, जब हम एक चीज़ बताकर फिर दूसरी भी कहें कि ये चीज़ भी, तो उसका मतलब हम यूज़ करते हैं ये वाले वर्ड्स। ही एज वेल एज आई, एज वेल एज का एक डिफरेंट यूजेज है। जब हम एज वेल एज यूज़ करते हैं दो जुमलों को या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है ये अगर सिंगुलर है, फिर नेक्स्ट वाला, इसके बाद वाला सेंटेंस वर्ड जो जैसे कि ये है आई, ये भी सिंगुलर है, ये ही भी सिंगुलर है, लेकिन आपको पता है कि आई के साथ एम लगाते हैं, इज़ नहीं लगाते। ठीक है, मैंने यहाँ पर इज़ इसलिए लगाया है क्योंकि एज वेल एज का रूल है कि जब एज वेल एज का यूज़ हम करें तो उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इन रूल्स पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस पे भी क्लियर करके बता दूँ। ठीक है, आई डोंट केयर वेदर यू गो आर स्टे, ये वेदर और आर जिनको मैंने बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है, ये भी कंजक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम यहाँ से जाओ या इधर स्टे करो। ठीक है, ये भी कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट is subordinating conjunctions. One sentence is to be subordinate to another
एक जुमला दूसरे जुमले का सबऑर्डिनेट तब होता है when it depends upon the other, जब वो दूसरे पर डिपेंड करे। ठीक है, द डिपेंडेंट सेंटेंस इज दैट to which some subordinate conjunction is prefixed। डिपेंडेंट सेंटेंस उसको कहा जाता है जिसमें कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्रीफिक्स्ड किया हो। प्रीफिक्स्ड मतलब उससे पहले आया हो। ठीक है, ये सब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इफ़, बिकॉज, सिंस, दैट, इन ऑर्डर दैट, दो, इज, ये जो स्ट्रक्चर है इज अलग भी यूज़ होता है, और इज और बीच में कुछ वर्ड्स होते हैं फिर इज लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज क्लेवर इज आई एम, वो इतना ही चालाक होशियार है जितनी मैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, जैसे कि ये तुम्हारी ख्वाहिश है, जो तुम्हारी विश है वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, सिंस यू विश इट शैल बी डन। नेक्स्ट है एज ही वॉज नॉट देयर, जैसे कि वो वहाँ पर नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये भी जो सो दैट है ये कंजक्शन है, इन दोनों जुमलों को जोड़ रहा। वी ईट भी एक जुमला है, देखें ये वी सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, ये भी एक जुमला है, कंप्लीट सेंटेंस है। वी मे लिव भी जुमला है, कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों को सो दैट ने जोड़ा है, ये भी एक कंजक्शन हो गया। ठीक है, ही कुड स्कैर्सली स्टैंड बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड, वो मुश्किल से खड़ा हो रहा था। ठीक है, मतलब खड़े होने में उसे मुश्किल हो रही थी लेकिन वो भी खड़ा था, बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। अब फ़र्क क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जब यूज़ किए जाएं सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए तो तब हम उनको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं थोड़े पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड से ही पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि ये सब मैंने ऊपर लिखे हैं। ठीक है, इफ़, बिकॉज, सिंस, ये वाले, तो हम तब उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। फ़िलहाल आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फेमिलियर हो जाएं उनसे। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं सेंटेंसेस पर बनाऊंगी कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हुए। क्लियर?